अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। समाज सेवी जीवन यादव का एक दिनों बयान एक चर्चा में है, जिसमें वे स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों पे सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन जो डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है, उनकी फीस और दवाइयों की फीस पर ये सवाल उठा रहे हैं और सीधे इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ समाज सेवी जीवन यादव हैं। जीवन जी, एक आपका बयान चर्चा में है कि इस वक्त जो डॉक्टरों के फीस जो होती है, जो ऑपरेशन फीस होती है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उसको? देखिए, हम किसी डॉक्टर पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम अपने समाज के लोगों के लिए ये बताना चाहते हैं कि अभी उतना हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ा है कि गरीबी ख़त्म हो गया है। भले लोग जो भी कहे कि गरीबी नहीं है, लेकिन इतनी गरीबी है ना कि अपना इलाज नहीं करा पा रहा है। कोई बीमारी है, बुखार है, तो 10 रुपये का दवा खरीदने की हैसियत नहीं है, क्योंकि 10 रुपये की दवा मिलती है 200 रुपये में। सिर्फ 10 रुपये की दवा मिलती है 200 रुपये में। 200% मुनाफा होता है दवा में, 300 रुपये% मुनाफा होता है दवा में। कंपनियों से जब दवा बन के निकलती है, उसका रेट एकदम आम लोगों के लिए है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो किसी बड़े लोगों के व्यवस्था में चला जाता है, उसको गरीब अफोर्ड नहीं कर पाता है। हम इस पे कमेंट कर रहे हैं। नहीं तो मेरे यहाँ तो अभी मेडिकल कैंप लगा है, डॉक्टर लोग मेरा इलाज करें। अब ऑपरेशन के बारे में भी आपका बयान आया है कि जो एनेस्थीसिया होता है वो 3500 रुपया में हो जाता है, उसके लिए मोटी मोटी फीस होता है, 3500 रुपये का दवा लगता है। बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, कई सारा ऑपरेशन कराए ना, कोई ऐसा विभागीय ऑपरेशन नहीं होगा जो हम नहीं कराएंगे। हजारों की संख्या से ऊपर चला गया, ये रिकॉर्ड मेरा टूट चुका है बहुत पहले ही। अब हम उसको गिनते ही नहीं है, कितने लोग इलाज कराते हैं, कितने लोग ऑपरेशन कराते हैं, कितने लोग जांच कराते हैं। लगता है सिवान में भी ऑपरेशन के नाम पे एक मोटी फीस गरीबों से ली जाती है। हाँ, सत्य है। इसी पे तो हम लोग बैठक करेंगे कि इस थोड़ा सा गरीबों के लिए नहीं होता एक रेट। ऐसे लग रहा है आपको कि किस ऑपरेशन की क्या फीस ली जाती है, क्या आपको? जो भी है, हम बोले ना कि किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर के खिलाफ नहीं, डॉक्टर के जो है वो दे रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो असमर्थ है, हम उनके लिए डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो असमर्थ है उनको रियलाइज कीजिए कि वाकई में ये गरीब है, कमजोर है, इसके पास पैसा नहीं है। वो जितना ही दे रहा है उतना ही लेके उसका काम कीजिए। उसके बारे में पता कर लीजिए कि भाई वो देने लायक नहीं है। 10-10 रुपये, 20-20 रुपये लोग गांव से चंदा काट के देते हैं तो किसी का इलाज होता है। तो हम उस दिन वो क्यों करें 10-10 रुपये चंदा वाला काम? क्यों नहीं हम एक आदमी का ऑपरेशन फ्री कर दें? एक आदमी का ऑपरेशन फ्री कर देने से, एक आदमी का दवा फ्री कर देने से, एक आदमी का जांच फ्री कर देने से कोई डॉक्टर गरीब तो नहीं हो जाएगा ना। हम ये बात कहना चाहते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टमों के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ उस तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों तक, चाहे वो आम आदमी हो या वो समाज सेवी हो या डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो। अगर किसी एक गरीब की व्यवस्था को हम बदल देते हैं, एक आदमी, तो हमारे देश का जो भाग्य है वो तब बदलेगा। हमारे जिले का भाग्य तब बदलेगा जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। छत से नीचे ताके तो झोपड़ी में रहने वाला भी से सोए। अगर गरीब बीमार है, हम आराम से सो रहे, तो समझिए कि उसके बगल में नहीं सोने हमको भी नहीं। डॉक्टरों की फीस को लेकर भी बयान दिया है, तो क्या लगता है कि फीस जो 15 दिन का है उसको बढ़ाना चाहिए? क्या ज़्यादा फीस डॉक्टरों के द्वारा ली जा रही है? देखिए, अब देखते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो लोग शिकायत करते हैं, तो हम उसी बात को रखे हैं मीडिया के माध्यम से कि अगर ये बात लोगों को अच्छे लगेगी तो शायद ओपीडी लोग कम कर दे, क्योंकि संख्या बढ़ते जा रही है मरीजों की। ओपीडी कम कर दे, और जो 15 दिन होता है, जो 20 दिन होना चाहिए, जो गोरखपुर में भी है, लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, सिस्टम है कि 20 दिन पे फीस लगना चाहिए, क्योंकि 20 दिन तक आदमी दवा कराता है, हो सकता है रिपीट जाए, फिर फीस दे, तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाता है गरीबी रेखा मानने वाला लोग, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। IMA एक संघ है, डॉक्टरों का एक संघ है, कभी आप उन लोगों के साथ बैठक किया, इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया? नहीं, देखिए, हम बोले ना कि इस पे लगे हुए हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट करेंगे, सभी डॉक्टरों से करेंगे, हमारे अपने जो गार्जियन भी है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को फॉलो किया जाए, कि कुछ ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिससे आम जनता को कुछ महसूस हो कि नहीं, अभी भगवान है, अभी इंसानियत जिंदा है। आप डॉक्टरों की फीस को, ऑपरेशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब गरीब आम जनता से बात की जाती है तो उन लोगों का कहना था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय, जब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, उनके समय में डॉक्टरों की फीस 50 रुपये होती थी, 1 महीने देखे जाते थे, ऑपरेशन का चार्ज कम था। तो क्या आप भी पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के रास्ते पर चलकर डॉक्टरों की फीस को कम कराना चाहते हैं? नहीं, देखिए, उनका
उस समय तो हम थे ही नहीं, जबकि बात है तब तक हम थे ही नहीं, सिर्फ हम भी सुने हैं। तो ऐसा हुआ होगा तो हम भी सुने हैं, आप भी सुने हैं, तभी तो हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप लोग ओपीडी को कम कीजिए उनके लिए जो असमर्थ है। और दवा जो, जैसे हम एक दिन खड़े थे एक डॉक्टर के यहाँ, 30 रुपये कम था। जैसे दवा ज़्यादा लिया था, आदमी 1600 का दवा लिया था, लेकिन उसमें 30 रुपये कम था, वो दवा नहीं दे रहा था। हम वहीं खड़े थे, कारण कि किसी का इंतजार कर रहे थे। तो हमको लगा कि 30 रुपये देख नहीं रहा कि 1600 का दवा खरीदा है, 30 रुपये रोक दे। वो सोचा होगा कि उस 100 का दवा में कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा डॉक्टर को या दवा बेचने वाले को। हमको पता है 2% मुनाफा का धंधा है, तो 30 रुपये छोड़ सकते हैं हम किसी गरीब को। ये है कि अगर आप असमर्थ हैं, अगर पास असमर्थता है, लो दिख भी रहा है कि भाई ये सामने वाला आदमी गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, ये अगर जाएगा तो अपना जमीन बांधे रखेगा, वो भी नहीं होगा तो गहना बांधे, वो भी नहीं होगा तो खुद को बांधे रखेगा, क्योंकि जीना जरूरी है। लोग उस समय सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे भी मेरा इलाज हो जाए और मैं स्वस्थ हो जाऊं, चाहे पैसा कर्ज लेके आऊं, जिंदगी भर उस पैसे को चुकाते चुकाते मर जाऊं। पूरे देश में 2024 की सरगर्मियां तेज है और ऐसे में आप मेडिकल का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या लगता है कि मेडिकल के सहारे 2024 चुनाव की तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि चर्चा है कि जीवन यादव 2024 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो क्या लग रहा है मेडिकल के द्वारा आप इस रास्ते में लोगों को अपनी तरफ जो रुझान है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं? मेडिकल में आज से थोड़े कि हमारा 24 मुद्दा आज आपने जो मुद्दा इस पे एक जवाब, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा देश हिंदुस्तान है। हम लोग 6 महीने के लिए नेता हो जाते हैं, सभी जनता नेता हो जाती है। पता है क्यों? जैसा चुनाव आता है ना, तो आप खांसीएगा ना तो लोग दवा लेके खड़े हो जाएंगे। आपके घर में कोई मुसीबत आ जाए ना तो आपके दरवाजे पे गाड़ियों का लाइन लग जाएगा, कारण कि हम लोग 6 महीना के लिए ही हिंदुस्तानी हैं। नहीं कहना चाहिए, सिर्फ 6 महीना के लिए हम हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ चुनाव के वक्त। उसके बाद हम हिंदुस्तान के हैं कि पाकिस्तान के हैं कि इंग्लैंड के हैं, कि हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं, कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, कि रोड टूटा है, नाला नहीं है, बीमार है, इससे किसी को परवाह नहीं है। जनता को जागरूक होना है कि 6 महीने के लिए आप हिंदुस्तानी बनना चाहते हैं कि पूरे 5 साल के लिए। अगर पूरे 5 साल के लिए बनना है तो सोच समझ के वोट कीजिए। क्या लगता है 2024 में जीवन यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस जागरूक हो, जनता में जो लोग भी हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़े। हर कोई जीना चाहता है सुखी, हर कोई जीना चाहता है, तो अगर हम सुखी जीना चाहते हैं तो अपने भाई को भी तो सुखी रख सकते हैं। अब नेताओं पे आपका निशाना था 6 महीने के लिए, वो जनता के बीच नेता पे कमेंट नहीं करेंगे, हम वो सच्चाई बताते हैं, कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम क्यों बोल देते हैं पता है? क्योंकि हमारा दिल कहता है कि ये बोलना चाहिए। 24 चुनावी मैदान में उतरेंगे तो हम आज हो गया हमारे सामने चुनाव ही है। 2010 में हम सिवान आए थे, 10 तो 2 गो चुनाव, तीसरा चुनाव होगा, चौथा चुनाव होगा ना, हमारे 23 चल रहा है तो 5 5 10 20 तीसरा चुनाव है। ये तीसरा चुनाव हम देख रहे हैं। सिर्फ 6 महीने के लिए हम लोग, जब चुनाव आता है ना तो सरगर्मियों को तेज होते हुए सुने। आप मीडिया बंधु उसको इतना बढ़िया नाम रखें, अभी 2024 का चुनाव चल रहा है, सरगर्मी नेता, इसको बोलिए ना कि 5 साल के लिए सरगर्मी ना, तो किसी को दुख नहीं होगा, एक दूसरे लोग लेंगे। सच्चाई है कि नहीं? क्या लगता है सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों वर्तमान में, चाहे सांसद हो, सभी 6 महीने के लिए आते हैं? किसी को नहीं कहेंगे, हम सिर्फ सच बोल रहे हैं। और किसको लगेगा पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि आप जो शब्द रखे हैं उस पे बोल रहे हैं कि सरगर्मी किसको बोला जाता है। 6 महीने के लिए सरगर्मी की होगा, 5 के लिए सरगर्मी कीजिए ना तो दुखे खत्म, लोग का अपराधे खत्म हो जाएगा, व्यवस्थाएं बदल जाए लोगों में। जैसे नहीं ये गलत कर रहा है, जैसे किसी ने कहा कि प्रशासन गलत कर रही है, किसी ने कहा नेता गलत कर रहे हैं, किसी ने कहा कि लोग अपना काम समय से नहीं करते हैं, तो ये कमेंटबाजी से अच्छा है कि आप 5 साल सरगर्मी तेज रखिए ना। 5 साल सरगर्मी। जो डॉक्टरों के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं ऑपरेशन को लेकर, उसके लिए अब क्या पहल करने जा रहे हैं? तो फ्री किए अपने यहाँ ऑपरेशन ना, हम ऑपरेशन फ्री कर दिए। जो भी लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे गरीबी रेखा होने वाले, उनका ऑपरेशन हम कराते ही हैं। अब थोड़ा जो बाहर डॉक्टर है और जिनके पास गरीब जनता जाती है, मोटी रकम ली जाती है, उनके लिए क्या पहल करने वाले? उनके लिए यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो सिस्टम है पैसा कमाने का, तो पैसे का पाँव नहीं होता है और किसी का होता नहीं है। आप कमाइएगा। जैसे हमारे देश में एक और है कि 3 पुरुष से ज़्यादा कोई धन टिका नहीं पाया है। हमने हथुआ राज को बिलाते सिवान में देखा है, मझौली राज खत्म हो गया, राज बोलते हैं ना, खत्म हो गया कि नहीं?
सब खत्म हो गया। ये दरबार था वो भी खत्म पोजीशन में है, किला था खत्म हो गया। तो इस के उनके पास नहीं टिका तो आपके पास भाई, तो क्यों ना ऐसा करके मरे कि धन के नाम से नाम लिया जाए कि आपके पास इतना धन है, लेके उसके बाद धन उसने यूटिलाइज का मदद किया, लोगों की सेवा किया, इस तरह से नाम लिया जाए। क्योंकि आपको भी होना, क्योंकि सबको मरना है, अब मरने के बाद सिर्फ बच जाता है नाम। हाँ, लगे हुए हैं कि इस मुद्दे को हम बढ़ाएं और ओपीडी या प्लस ऑपरेशन चार्ज प्लस दवाइयों में कुछ रियायतें मिले, ये रिक्वेस्ट करेंगे हम डॉक्टरों से। होगा, हमें लगता है कि लोग हमारी बातों को सुनेंगे भी, क्योंकि हमारी बातों में सच्चाई है। तो ये समाज सेवी जीवन यादव जी थे, जिन्होंने सीवान में लगातार डॉक्टरों के जो फीस बढ़ रही है, ऑपरेशन चार्ज बढ़ रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने कहा कि डॉक्टरों से ये बात करेंगे और उसमें ये पहल करेंगे कि रियायत मिले, ताकि गरीब जनता को थोड़ी सी आराम मिल सके। ऐसी तमाम बड़ी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस।